सबसे पहली बात तो ये वंशिका ने बहुत गलत किया जो स्टेप उठाया था। लेकिन इस बात की उम्मीद आदित्य को और किसी को थी ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। इनके साथ ये जो परिस्थिति अभी आप सुन रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा डरावनी भयानक रही होगी, क्योंकि वो तो सबके सामने हो रहा था। अपनी आंखों से देखते हुए ऐसी चीज़ पर कितना डरें, कितना भरोसा करें, या इस जगह हम क्यों आए, बहुत सारे सवाल। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये तो कर ही दोगे, मुझे पता है। सबसे पहली बड़ी मेन चीज़ बताता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आप सोच रहे होगे कि कहाँ है, किधर है। हमें तो नहीं पता, हमने देखा ही नहीं। हमें क्या पता ये वंशिका कौन, आदित्य कौन, और ये किले पर कैसे आए। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है मैंने, किसी को पता नहीं इस बात का, आप देख लेना। और हाँ, आपने एक बात नोटिस करी, देख रहे हो विनोद, नई कमीज पहनकर बैठा है। नया साल, नई कमीज। हाँ, मतलब एक बार पहनी है पहले, लेकिन आप भूल जाओ ना उस बात को, नहीं मान लो। देखिए, बीच बीच में ये थोड़ी बहुत मजाक जो कर दिया करता हूँ, अगर आपको उचित लगता है तो मुझे मैसेज में करना कि हाँ ठीक है, चलेगा। और अगर आप कहते हो नहीं भैया, कहानी सुनने आए हैं, कहानी का पूरे का बीच में कुछ इधर उधर का नहीं मांगता अपने को A to Z का कहानी पूरा चाहिए। और ये भी बताना, मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि नितिन ये सेकंड पार्ट वाला सिलसिला अब ख़त्म कर दो नए साल में। अगर आप सभी ये कहते हो, कमेंट करते हो और लाइक करते हो, मैं सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट कहानी चाहे 25 मिनट की बने या 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, मैं बैठा पूरी बता कर ही उठूँगा। बात है भाई, जो कैदी सो कैदी। छाती तो हम नहीं पीट सकते क्योंकि ये किसी और का हो जाता है, फिर लोकेशन मांगेंगे मेरे से। मेरे से तो मांगना ही नहीं भाई। आप बहुत व्यस्त हो, मैं बहुत काली हूँ, कहीं भी पहुँच जाऊँगा। खैर, कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वंशिका 3rd फ्लोर पे आ गई थी और वहाँ उसकी एक्टिविटी सभी को थोड़ी सी अजीब लग रही थी। आदित्य नीचे खड़ा था और इसके साथ मदद के लिए आसपास के काफ़ी लोग आ गए थे। वो जो हम पौधों को धूप से बचाने के लिए जाली का इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो ग्रीन कलर का एक कपड़ा टाइप का होता है, किसी चीज़ की होती है, शायद प्लास्टिक होता है या क्या होता है, वो वाली से ये 3रे फ्लोर से कूदते हुए किसी इंसान को नहीं रोक पाएंगे। ये कोई ऐसा जाल नहीं है। अगर बेडशीट ही होती ना, वो जो हम चादर बिछाते हैं घर पे, बेड्स वगैरह पे, उसको भी आप 2-3 लेते तो शायद बच पाए, लेकिन उसने जंप कर दिया। और इत्तेफाक देखिए, कमाल देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, इसको कुछ नहीं हुआ। हल्की सी भी स्क्रैच नहीं आई और ये ज़मीन तक गिरी ही नहीं। ये उसी मैट पर आई। और इन लोगों का ये कहना है कि मैट पर ऐसा वज़न महसूस हुआ था जैसे कोई 4-5 साल का बालक हो। ये बड़ी महिला का वज़न था ही नहीं जो नेट लोगों ने पकड़ रखा था। खैर, यहाँ आदित्य ने इसे खूब डांटा। पहली बात तो ये गलत किया, दूसरी बात तुम्हारा क्या मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा था, तुम क्या कर रही थी। और इसे ना मतलब आदित्य को भी पता है वंशिका को हाइट से डर लगता है, इसीलिए आदित्य ने इसे 1st फ्लोर से ऊपर जाने का कभी बोला ही नहीं। भाई 1st फ्लोर तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन 3rd फ्लोर तो बहुत ऊंचा हो जाता है। और पुराने टाइम के किले या पुराने टाइम के बने मकान देखिएगा, उनके लेंटर बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब उनका छत बहुत ऊंचा होता है, 13 फीट, 15 फीट, 20 फीट। अब सोचिए 3rd फ्लोर कितना ऊंचा हो जाएगा, और वहाँ से जंप। बहुत गुस्सा हो रहा है ये। वहाँ के लोगों ने सबने डांटा वंशिका को। वंशिका यहाँ पर हंसती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मतलब एकदम मन करा तो मैं जंप कर गई। यहाँ जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि बेटा जी बुरा मत मानना, एक बात बोलता हूँ, यहाँ से आप लोग ना अपने घर ही चले जाओ, आप यहाँ के नहीं हो ना। आदित्य ने कहा नहीं, बस हम यहाँ घूमने आए थे।
और मुझे भी ऐसा ही लगता है घर चले जाना चाहिए। ये ऐसा करती नहीं है, लेकिन कैसे हुआ है पता नहीं। तो ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ना एक बाबा की गद्दी लगती है। वो मतलब लोगों को सोल्यूशन बताते हैं, आप उनके पास होते जाना और आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो वो अभी मिल भी जाएंगे। उन्होंने कहा मतलब बाबा की गद्दी लगती है, समझे नहीं। कह रहे आपको आगे जाके किसी से भी पूछ लेना, बता देगा कोई। और वो हनुमान जी के भक्त हैं और उन पर कोई कृपा है। ये नहीं कहेंगे कि उस पर वो जो गुरुजी है उस पर कोई भगवान आते हैं, नहीं, लेकिन उस पर कृपा तो है। उसने कहा लेकिन इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम थोड़ी ना है मुझे। कह रहे ये तो आप बताओ ना मुझे, आपको लग नहीं रहा कि इनके साथ कोई दिक्कत है। और वो उस वक्त ना सभी की नज़रों से बचकर एक कॉर्नर में, एक कह सकते चबूतरा, उस पर बैठी हुई है और बस लोगों को, आते जाते लोगों को देख रही है। किसी को ऐसे हाय कर देती है, बच्चों को बुला रही है अपने पास, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है, थोड़ी सी अजीब है बस। आदित्य ने कहा कि किधर हैं ये बाबा आप जो बता रहे हो। इसने थोड़ा सा लोकेशन वगैरह बता दिया कि आप ऐसे जाइएगा। वंशिका के पास आया और वंशिका इससे इतनी दूर बैठी हुई थी कि उसे नहीं पता, कि सुन नहीं सकती थी ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। वंशिका कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सीधे होटल चलना है। आदित्य ने कहा हाँ होटल ही जा रहे हैं हम, और कहाँ जाएंगे, क्योंकि तुमने ये जो एक्टिविटी करी है उसके बाद मुझे गुस्सा आ रहा है और बस किसी तरह से मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया है। वंशिका हंसकर कहती है कि अच्छा तुझे वहाँ नहीं जाना जहाँ वो बोल रहा था, सैनिक खड़ा हुआ है। इसने कहा तुम्हें आवाज़ कैसे आ सकती है इतनी दूर से। तो वंशिका क्या बोलती है धीरे से, तेरे भैया भाभी मम्मी पापा सब क्या बात कर रहे हैं ये बताऊं। और ये हंसने लगी। आदित्य कहता है कि एक मिनट, ये मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं करना। पहले तो खुद ही बोलती हो कि इन चीज़ों में मुझे डर लगता है और यही वाली नौटंकी कर रही हो मेरे साथ। उसने, आदित्य ने वंशिका का हाथ पकड़ा और खड़े हो जाओ और कमरे पे चल रहे हम, यहाँ नहीं रुकना। वो इससे हिली नहीं। ये हंसती है वंशिका। इसने दोबारा कोशिश करा, फिर वंशिका को जब ध्यान से देख रहा था एकदम हाथ छोड़ देता है। क्या हुआ, तुम्हें यहीं किले में ही रहना है क्या, किले से बाहर नहीं चलना। तो वंशिका बोलती है कि 3 बार बोल कि मेरे साथ किले से बाहर आ। है ये बच्चों वाला खेल मत खेलो मेरे साथ। वंशिका ने कहा वरना मैं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए यहीं बैठ जाऊंगी। अगर तू बोलता है तो मैं चलूंगी। अच्छा ठीक है, क्या बोलना है मुझे। मेरे साथ किले के बाहर आ जा, मेरे साथ किले के बाहर आ जा, मेरे साथ किले के बाहर आ जा। ये एकदम हंसती है और इसका हाथ पकड़ के किले के बाहर आ जाती है। नॉर्मल चल रही है, कोई परेशानी नहीं, इसके चेहरे पर भी कोई बदलाव नहीं है। वंशिका के साथ ये जब बाहर आया तो एक गाड़ी करी इन्होंने होटल पे जाने के लिए। गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी वाले से बोलते हैं कि भैया यहाँ एक बाबा की गद्दी लगती है कहीं और वहाँ होते हुए जाना है। गाड़ी वाले ने एकदम कहा कि आप जिस होटल के बारे में बता रहे हो वो इस तरफ पड़ेगा काफ़ी दूर, और जो बाबा की गद्दी है वो इस तरफ पड़ती है। पहले आपको मतलब सच में इतनी दूर जाना है। तो वंशिका कहती है अरे नहीं, सीधा होटल चलो, कल चले जाएंगे जहाँ भी तुम्हें जाना है, आज मेरी इच्छा नहीं है। वंशिका माना करो, हमें एक बार चले जाना चाहिए। वंशिका ने कहा कि अरे हम सिर्फ किला देखने आए थे, हमने किला देख लिया, अब हमें कमरे पे ही जाना है, मैं थक रही हूँ, मुझे सोना है। भाई साहब बताइए किधर जाने वाले हैं। तो आदित्य ने भी बोल दिया कि ठीक है होटल ले लो। अरे ये लोग जो होते हैं ना, भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा तीसरी शक्ति, मतलब ये आपको पूजा पाठ करने से भी रोक सकते हैं। आप कोई से भी धर्म को हो, आप अपने भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिनको भी मानते हो उन पर आपका पूरा विश्वास है, ठीक है, लेकिन जब ये शक्तियाँ खेलती हैं ना तो सबसे पहला दरवाज़ा यही बंद होता है। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे पूजा पाठ करने वाले घर में दिया नहीं लगा पाते, उनकी इच्छा नहीं होती, उन्हें अजीब लगता है। कोई भी पाठ पूरा होता ही नहीं है, शुरू करते हैं लेकिन फिर नहीं है, बीच में ही कोई ना कोई अड़चन आ गई और चले गए उठकर। ये सारी चीज़ें तो इन प्रेतों का बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। आपका मन बदलने में इन्हें सेकंड से भी कम का समय लगेगा। आदित्य ने वंशिका की बात मानी और ये दोनों होटल पे आ गए। उसे पैसे देता है, होटल के अंदर जाता है तो ये वंशिका एकदम तेज तेज चलने लग जाती है। आदित्य बोलता है कि 1 मिनट रुको ना, मैं आ रहा हूँ। इनका जो रूम है वो 4th फ्लोर पर था, इस होटल के 4th फ्लोर पर। ये तेज तेज जाने लग गई। अब आदित्य उसे पैसे वगैरह देकर इनके पीछे पीछे जा ही रहा होता है
अब ये कभी दाएं मुड़ रही है होटल में, कभी राइट, कभी लेफ्ट, समझ नहीं आ रहा कि जा कहाँ रही है। वंशिका एक मिनट सुनो, ये हमारा इस तरफ नहीं है रूम। अरे हमें लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जाना। क्या क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अब वो चलते जाए और ये उसका पीछा कर रहा है। दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर आते हैं तो वहाँ सब लोग बोलते हैं कि मैडम यहाँ नहीं आ सकती हैं, किचन है, प्लीज़ जाइए। आदित्य कहता है कि सॉरी, हम गलती से आ गए थे, हम जा रहे हैं। और ये एकदम सूंघना शुरू कर देती है बहुत तेज़ तेज़। मैडम क्या कर रहे हो आप, यहाँ नहीं आ सकते, प्लीज़ जाइए, प्लीज़ बाहर जाइए, कस्टमर यहाँ पे अलाउ है ही नहीं। और वो स्मेल करती हुई एक जगह पहुँच गई। यहाँ पर एक भगोना रखा हुआ था बहुत बड़ा, जिसके अंदर अभी कच्चा मांस रखा था, उसे धोकर इन्होंने रखा था। मतलब अब उससे कोई चीज़ जो बनती होगी वो बननी थी। इसने भाई साहब ऐसे हाथ मार कर उसे खरोच खरोच कर खाना शुरू कर दिया। एकदम 2 लोग आए और कहते हैं कि सर प्लीज़ इन्हें रोकिए, ये क्या कर रही हैं, सारी चीज़ खराब हो जाएगी, ये कोई तरीका नहीं है, आप हमारे कस्टमर है, ठीक है, भगवान का रूप है, लेकिन ये क्या कर रही हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा, ये इनके घर में अंडा प्याज आज तक नहीं आया। अंडा प्याज लहसुन से ये लोग बहुत दूर हैं, नॉन वेज कभी छूते नहीं। और ये जो लड़की खा रही है ना वंशिका, इसका ये हाल बताते थे कि अगर इसके सामने कोई नॉन वेज खा रहा है तो इसे वॉमिट हो जाता था। 2 यहाँ पर महिला आती हैं और वो कहती हैं कि मैडम प्लीज़ बाहर चलिए। 6 औरतें अपना सिर से पैर तक का पूरा जोर लगा रही हैं, वंशिका किसी पे हिल नहीं रही। और वंशिका ने घुर्रा कर जैसे ही इन लोगों को कहा पीछे हटो, तो एक आदमी ने कहा कि एक मिनट सुन लो, ये इन पर कोई हवा है, वरना कोई साधारण इंसान, ख़ास तौर से महिला, इतना कच्चा मीट जो है नहीं खा सकते। ये सब लोग अभी तक तो कुछ इसकी तरफ जाकर इसे डांट कर या हाथ पकड़ के बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये सुना ना इसके ऊपर कोई हवा है, सब जने अपनी अपनी जगह पर एकदम पॉज हो गए। आदित्य को बोलते हैं कि सर आप ही बात करिए और इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। ये होटल के स्टाफ को भी पता चल गई, रिसेप्शन पे पता चल गई, यहाँ मैनेजर वगैरह वो आ गए। सर आप कौन से रूम में रुके थे? रुके थे नहीं, हम रुके हुए हैं, ये गलती से इधर आ गई। कह रहे नहीं सर आप प्लीज़ ये खाली कर दीजिए होटल। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसे मैं ठीक करूँगा ना, उसे आराम करने की ज़रूरत है। कह रहे जी हाथ जुड़वाओ, आप यहाँ मत रहो, आप सीधा जाओ, बाबा जो गद्दी लगाते हैं, इसने भी वही बात बोली, उनके पास जाओ, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो वहीं होगा। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जी बताइए हम क्या कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ तक के लिए कोई गाड़ी करवा दो और जिसे वो रास्ता पता हो, मैं इसे लेकर बाहर आता हूँ। इस रसोई से हर इंसान बाहर आ गया था, भीड़ लग गई थी बाहर बहुत सारे लोगों की। कोई औरत है, उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है, एक बार देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। उसने किसी को कोई परेशानी नहीं करी, किसी को न डराया न कुछ करा। और ऐसा नहीं कि उसका चेहरा बदल गया, हाँ आवाज़ में परिवर्तन हो गया था, आवाज़ भारी हो रही थी उसकी काफ़ी। 2-3 बार मतलब इसकी जीभ में परिवर्तन दिखा, इसकी जीभ थोड़ी सी लंबी थी। इसको यहाँ पर बर्फ़ के पीसेस दिए थे छोटे छोटे, मुंह में रखकर लेके जाने के लिए, कि यहाँ से वंशिका को लेकर जाएंगे, लेकिन मुंह में 1-2 बर्फ़ के पीस रखने पड़े थे। किसी ने बताई होगी, क्योंकि इस बात के नॉलेज रखने वाले लोग भी आसपास ईश्वर की कृपा से कभी कभी मिल जाते हैं। वंशिका नॉर्मल ऐसे हुई थी जैसे इस पर कुछ था ही नहीं, सच में। और वो कुछ मतलब जितनी देर इसने ये सब कुछ खाया और जितनी देर ये सब कुछ हुआ, तब तक तो बहुत अजीब थी। एकदम से पूरा अभी मांस खाया नहीं था उसने, वो भी जो था भगोना साइड में रख के खड़ी हो गई नॉर्मल, इधर उधर किचन में देखने लगी। अरे आदित्य आप कब आए, कुछ खाओगे, बनाऊं? ये देखो कितनी अच्छी रसोई है, कितनी बड़ी रसोई है। अब सब लोग इसे देख रहे हैं आदित्य को कि ये क्या हुआ था। आदित्य ने कहा कि नहीं नहीं सब ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलो, हमें एक मंदिर जाना है घूमने। अच्छा मंदिर, कहाँ पर? चलो चलो। अब ये जब बाहर आ रही थी, ये बोल रही है, कह रही आदित्य मेरे जीभ में ना कुछ अजीब सा हो रहा है, देखना मेरी जीभ पर कुछ लग रहा है क्या, कहीं से कोई छाला वगैरह कुछ हो रहा हो। उसने जैसे जीभ बाहर करी, यहाँ जितने लोगों ने भीड़ लगा रखी थी आधे गायब हो गए। जीभ थोड़ी से नीचे तक आ रही थी उसकी। नहीं नहीं छाला वगैरह कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है। एक काम करता हूँ, बर्फ़ लेके आता हूँ। वो लाया, इसे बर्फ़ दी, इसे आराम मिला, तो अपने एक लंच बॉक्स टाइप का था, उसमें कुछ बर्फ़ के पीसेस रख दिए, एक आइस बॉक्स दे दिया साथ में कि
जब वहाँ तक जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मदद करी इन लोगों ने, लेकिन भूत प्रेत के उसमें ना ज़्यादा हो नहीं पाती है, जितनी हो जाए उतनी बेहतर। और इससे बर्फ़ से इसे थोड़ा आराम भी मिल रहा था। जीप पे वो जो समस्या थी ना, ये एक नहीं थी। मैं अगर अपनी मतलब सोच के हिसाब से आपको बताऊं ना, ये 3 औरतों की जीभ के बराबर है, क्योंकि 3 हैं इस पे। एक तो वंशिका, बाकी 3 और औरतें हैं, जिनमें से एक औरत काफ़ी उम्र दराज है, शरीर में थोड़ा खाते पीते घर की, वजनदार। प्रेत के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो इस पर है। जब ये गद्दी जहाँ लगती है वहाँ पहुँचे तो वो दरवाज़ा बंद हो रहा था। इसने एकदम दरवाजे पर जाकर हाथ लगाया कि बहुत बड़ी समस्या है, और आज अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ तो पता नहीं कल तक इसे बचा पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने कहा अब तो गुरुजी गद्दी से हट चुके हैं और वो जा रहे हैं। आज तो बैठे भी 7 घंटे हैं वो लगातार। भाई साहब आप कल आ जाना। ये आदित्य रोने लगा उसके आगे कि मेरे को बस 5 मिनट लगेंगे अपनी बात गुरुजी को बताने में, वो जो भी हैं एक बार इसे देख लें। तो ठीक है आप रुको 1 मिनट, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। ये भगत जो भी थे हेल्प कर रहे थे, मतलब अंदर गए और फिर आकर कहते हैं कि आप आइए। दोनों जने गेट खोल दिया और इसे कहा कि आ जाइए, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा। वो गद्दी जैसे उन्होंने हटा दी है, अब देख सकते हैं। तो वो जो भगत होते हैं वो कहते हैं कि आपको पता है आप कहाँ हो, आप रिलैक्स हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अगर ये बाधा हवा वाली है ना तो यहीं पर छोड़कर जाएगी, आप आ जाओ अंदर उन्हें लेकर। अब आदित्य अंदर आता है, वंशिका गाड़ी से उतरती है। यहाँ कहाँ आ गए, ये कौन सा मंदिर तो नहीं लग रहा। उन्होंने कहा मंदिर है और यहाँ एक गुरुजी का आश्रम भी है, बहुत माने हुए गुरुजी हैं, एक बार उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे। वंशिका ने एकदम चुनरी को सिर पर रख लिया। अच्छा ठीक है, कहाँ पर है गुरुजी? ये दरवाजे से जो बड़ा सा गेट था उससे अंदर आई। कहाँ पर है गुरुजी? ऐसे इसने हाथ करा हुआ था। तो वो जो भगत जी हैं उन्होंने कहा एक काम करिए, इन्हें पकड़ लीजिए आप। उन्होंने कहा तो लेकिन नॉर्मल खड़ी है गुरुजी। कह रहे मैं जो देख सकता हूँ ये बाबा की कृपा है, इनको पकड़ो आप। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे इसके सामने मत बोलो। वंशिका गेट के अंदर थी, ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाली बात। पीछे लोहे का गेट है, वो जो बड़े बड़े गेट होते हैं, हाथ ऐसे करा हुआ है। गुरुजी और आदित्य की तरफ देखते हुए हल्की हल्की स्माइल करते हुए इसने सिर अपना पीछे मार दिया, और इतनी जोर के मारा ना, मतलब पूरा गेट जैसे हिला हो। यहाँ से सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट आई। इसने लड़के ने भागकर अंदर गुरुजी को बताया। कुछ लोग आए मदद के लिए, इसके सिर पर मरहम पट्टी जो होती है वो करवा रहे थे, लेकिन भाई साहब ये काबू में ना आए। यहाँ 2 एक गुरु माँ भी थीं जो रहती हैं, काम करती हैं, ठीक है, उन्हें बुलवाया गया। गुड़िया को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करी गई। तो वो जो गुरुजी आए वो कहते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा जिद्दी और इससे ज़्यादा भयानक पिछले कई महीनों में नहीं देखा। बेटा कहाँ से लेकर चल रहे हो हवा? उन्होंने कहा जी जी मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और इसके ऊपर कोई भूत प्रेत है। कह डायन है, और एक नहीं है 3 है, जिनमें से एक को तो इसने बढ़िया स्थान दे रखा है। और पता नहीं ये मतलब गुरुजी ने कैसे बात बताई कि 2 औरतों का इसके दिल पर पैर रखा हुआ है। मतलब ऐसा गुरुजी ने बताया कि वो जो चाह रही है ना, अगर वो कर दिया होता तो ये गुड़िया चली गई थी। मतलब क्या किया जा सकता है और क्या ये ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा ठीक हो जानी चाहिए, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाना चाहिए। कुछ मुझे बताओ। तो इसने आदित्य ने जो जो हुआ सब बताया। कह रहे वो 3रे माले से भी इसीलिए कूदी थी। खैर लेकिन बात नहीं समझ आती कि तुम कहते हो कि उस नेट पर जिस पर ये गिरी थी उस पर वजन ज़्यादा नहीं था, इसकी कोई रक्षा भी कर रहा है। गुरुजी ने जब आंखें बंद करके अपना पूजा पाठ मतलब जो कर रहे थे, कहते हैं कि कोई बच्चा भी दिखाया गया तुम्हें? कह रहे नहीं जी। कह रहे कोई महिला है जो 3 प्रेत हैं इसके ऊपर, उनमें से किसी का एक बच्चा है जो इसको परेशानी नहीं होने दे रहा। इसमें अपनी माँ को देख रहा है। वो इसे कोई परेशानी होती है तो वो बीच में आ जाता है। वो भगवान का रूप है? कहते नहीं वो भी प्रेत है, लेकिन आप लोगों की मदद क्यों कर रहा है ये नहीं समझ आता। गुरुजी ने यहां पर अपनी शक्तियों से पूछा और इन दोनों को पता ही नहीं था।
अच्छा बेटा, आप मिठाई भी मंगवा लेना, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये क्या आप क्या बोल रहे हो, मेरी वंशिका माँ बनने वाली है? उन्होंने कहा, और ये बच्चा अपने दोस्त की वजह से मदद कर रहा है। उसने साफ कहा है कि मेरा दोस्त आने वाला है, उसके साथ मुझे खेलना है और माँ परेशान ना करे, इसलिए मैं बीच में आ जाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, मैं घर पर सबको बताऊंगा। एक मिनट बेटा, खुशखबरी तो है लेकिन पूरी बात सुनिए मेरी। उसने क्या कहा है, मेरा दोस्त आने वाला है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं, ठीक है? और वो प्रेत है जो बोल रहा है। बात आपकी वाइफ की नहीं, उस बच्चे की है जो कि कोख में पल रहा है। उसको ले जाने के लिए अपनी मां से बचा रहा ही है आपकी पत्नी को। अब ये रोने लग गया कि उस नन्हे की क्या क्या गलती है। मेरे बालक पर इस तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, और मेरी पत्नी को भी ठीक कर दीजिए, और हम बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा, यहाँ पर जितने लोग कहोगे उतने इकट्ठे हो जाएंगे मदद के लिए, आप निश्चिंत रहो। अभी ये गुरुजी और आदित्य बात कर ही रहे थे, तभी वंशिका एकदम उठकर बैठ जाती है। इसने झुमके वगैरह जो पहन रखे हैं, नथनी पहन रखी है, अंगूठियाँ पहन रखी हैं। पहले तो अंगूठी उतारनी शुरू करी इसने धीरे धीरे, फिर उसके बाद नथनी पकड़ के ऐसे ही खींच दी। ये ऐसे नहीं हटती है, ठीक है? उसे आप पिन अप जो कर रखा होता है उसे खोलना पड़ता है, ठीक है? जो कान में इसने पहन रखे थे उसके पीछे ना इस तरह से जैसे चूड़ी घुमाते हैं, इस तरह का था, पकड़ के ऐसे ही खींच दिया, तो यहाँ से कान ये ऐसे फटा, इधर से ये फटा, ठीक है? अंगूठियाँ खाल समेत जितनी खींच रही हैं उतनी खींच रही है। ये चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल दी, पैर में जो भी आभूषण इनने पहन रखे थे सब हटा दिए। अब गुरुजी को देख रही है। उन्होंने कहा, एक मिनट रुक जा, मुझे बात तो करने दे। आदित्य ने कहा कि ये सब क्या कर रही है? कह रहे, आप जो हो रहा है ना उसमें बीच में रोकना टोकना नहीं, और दरवाज़ा बंद कर दो, ये तो खेल रहा है यहाँ, दरवाज़ा बंद करो। और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, वंशिका उठी, और ये कमरा ना बहुत बड़ा था। इसके अंदर 4-5 गुरु माँ हैं जो कि मदद करेंगी, और ये बड़े गुरुजी हैं, और 2 इनके साथ में जो यहाँ इस उतारे में मदद करते हैं वो भी थे। काफ़ी लोग थे मतलब। लेकिन ये पूरे कमरे में तेज तेज चलना शुरू कर गई। इसने इस तरह से अपना हेयर बैंड हटाया, सिर घुमाना शुरू करा, और इसकी एक्टिविटी डरावनी होती जा रही थी। आदित्य को डर लग रहा था और बार बार कहता है कि वंशिका प्लीज़ बैठ जाओ, वंशिका एक मिनट, गुरुजी कुछ बता रहे हैं, बैठ जाओ प्लीज़ बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है ही नहीं जो अभी घूम रही है, अभी रुक जाओ, मुझे देखने तो दो, ये चाह क्या रही है। गुरुजी ने देखकर ऐसा बताया आदित्य को कि ये 4 लोग हैं, मतलब 3 तो वो औरतें हैं और एक वंशिका है जो इस तरह से घूम रही है। वंशिका का हाथ पकड़ रखा और वो घसीट रही है, जैसा कि देख पा रहे हैं। वो नहीं चाह रही इन लोगों के साथ चलना, वो ज़बरदस्ती चल रही है। गुरुजी उसे लगातार देख ही रहे थे। तभी आदित्य ने कहा कि फर्श पे ये निशान कैसे आ रहे हैं? तो पैर के छाप, जैसे कि नीचे पैर उसका छिल गया हो, इस तरह से पैर के छाप पड़ रहे थे। वंशिका जिधर जिधर से जा रही थी, और वो बहुत तेज चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज। गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत बड़ी समस्या है इस पे, बाधा कोई छोटी नहीं है। गुरुजी ने अपने वहाँ पूजा पाठ करके चीज़ें सामने रखी, और रखते के साथ ही वंशिका को बुलाया। और किस नाम से बुलाया, आदित्य कहते मुझे भी नहीं पता क्या बोला था। पंडित जी को एकदम पास आकर देखती है, दांत किटकिटाती है, आंखें बड़ी बड़ी, और जैसे ही मुंह खोल के जीभ दिखाती है तो पंडित जी ने कहा कि हाँ आदर सम्मान है, अरे आपका पूरा पूरा सम्मान है, बैठिए ज़रा बात कर लेते हैं। अब ये बैठी ज़मीन पर, दोनों हाथ इसने ज़मीन पर रखे हुए थे, और धीरे धीरे घूम रही थी, उनके सवालों के जवाब दे रही थी। आदित्य का ये बताना है कि मुझे जब वो बोल रही थी तो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना हिंदी थी ना इंग्लिश थी, पता नहीं वो कैसी भाषा में बात कर रही थी। और उसी भाषा में सवाल पंडित जी कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था ना जैसे ही कि अच्छा तू उस गांव की है तो चल ठीक है तेरी बोली में बात करूंगा। और पंडित जी ने वैसी ही बोली में बात करी जैसे वो बोल रही थी। बीच बीच में गुस्सा हो जाती थी, जो वहां पर सामान रखा हुआ है गुरुजी ने वो हटा देती थी, फेंक देती थी, ये नहीं चाहिए। और वहां पर जो गुरु माँ खड़ी हैं वो एकदम हंस के कहती हैं कि बेटा ये बहुत नटखट है आपकी गुड़िया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कह रहे आपको पता नहीं है, इसने प्रेत के माध्यम से कुछ और भी बोला है, आपके बारे में शिकायत करी है, आप
पुरानी चीज़ें खरीदते हो क्या? ये जिस भाषा में बात कर रही है आदित्य को समझ नहीं आई थी, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, पुरानी चीज़ें खरीदते हो क्या? आदित्य ने कहा कि आपको कैसे पता, आपके पास कोई चीज़ है अभी? जी हमारे बैग में कैमरा है। आप एक काम करिए, वो ले आइए। गुरुजी, ये जो गुरु माँ कह रही हैं, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ले आओ। इन्होंने वो कैमरा लेकर आए। ये कैमरे पर कोई भूत प्रेत का साया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई चीज़ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है, बस हमें चीज़ देखनी है कि किस चीज़ के माध्यम से या कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले शुरुआत इसी से हुई है ना। जी जी। अब गुरुजी ने वहाँ पूजा पाठ में रखा, ऐसा नहीं कि उस पर कुछ पानी डाल दिया, सिंदूर हल्दी, कुछ नहीं, बस वो रखा है उसके पास कि आप इसे लेकर यहीं पास में बैठ जाओ। और फिर वंशिका बहुत सारी शिकायतें करती है आदित्य की। वंशिका करती है किसी और भाषा में, और वो गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। अच्छा अच्छा बेटा ठीक है। आपको किसी विद्यालय से आपकी गुस्सा गुस्सी की वजह से हटाया गया था? भाई साहब आप कैसे जानते हो ये सब? मेरे को यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कैसे क्या जानते हो, आपकी पत्नी सामने बैठी है, वो बोल रही है, लेकिन ये कौन सी भाषा में बोल रही है, और हम हिंदी और इंग्लिश जानते हैं सब। नहीं नहीं, ये आपको बहुत चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी। ये जिस गांव की है ना, एक ताई है और दो औरतें हैं, ये चारों सखी बन गई हैं। और शायद वो जो बच्चा बोल रहा है वो भी अपनी जगह टिका हुआ है, क्योंकि वो भी यहाँ बैठा है। उसने बोल रखा है बच्चे ने कि ये जो आंटी हैं, इनके पेट में मेरा दोस्त है, वो आएगा तो हम खेलेंगे। और वो इंसान तो बन नहीं सकता, लेकिन इंसान प्रेत तो बन सकता है, तभी खेलेगा उसके साथ। इसके साथ यहाँ उतारे में बहुत समय लगा। रात के 9 बज गए जिस टाइम ये आए थे, उसके बाद से लगातार उतारे हुए हैं। इनका ये कहना है सभी लोगों का, इंक्लूडिंग गुरुजी, कि ऐसा अभी तक हमने जिद्दी और बार बार पलटने वाला प्रेत नहीं देखा था। लेकिन जब ये यहाँ पर ठीक हुई तो गुरुमा वगैरह सब लोगों ने बोला कि अभी आराम है इसे, लेकिन आपको कल तक के लिए यहाँ आश्रम रुक जाना चाहिए। अब रात हो रही है, आप होटल पे कहाँ जाओगे, हम आपके लिए दोनों के लिए खाने का प्रबंध करेंगे, और हमारे यहाँ सादा खाना खिचड़ी होती है। उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अब बिल्कुल सही हो गई है। गुरु माँ ने कहा कि जो गुरुजी उठकर गए हैं ना, जो बड़े गुरुजी थे, वो पूरा उतारा वगैरह जैसे होता है करने के बाद एकदम उठते हैं और बाहर की तरफ चल देते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने अपने ऊपर प्रेत लिए थे, और अभी आप प्लीज़ उनसे मिलना नहीं सुबह तक। ठीक है। इन्हें यहाँ पर एक कमरा दिया गया रुकने बैठने के लिए, और एक वहाँ पर गुरु माँ भी रुकी कि अगर बाई चांस कोई समस्या हो जाती है तो मैं देख लूँगी, ठीक कर लूँगी। आदित्य पूरी रात सोया नहीं, लगातार एक कोने में बैठकर उसे देखता रहा। वंशिका बिल्कुल ऐसे सोई थी जैसे बालक बाहर धूप में बहुत सारा खेलकर अंदर आकर कूलर के सामने सोए हो, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2:30-3 बजे करीब इसने खेलने की कोशिश करी थोड़ी सी प्रेत ने, लेकिन ये गुरु माँ उस पर भारी पड़ रही थी। वो बार बार कुछ करती, बोलती, पढ़ती, और ये भी सो नहीं रही थी। जैसे ही हल्की सी आहट होती है तो उठकर बैठ जाती थी। उसको वंशिका को ऊपर बेड दे रखा था सोने के लिए, और गुरु माँ ने नीचे ज़मीन पर अपना तकिया चादर वगैरह लगा रखी थी कि हम ऊपर सोते ही नहीं हैं। हमारे पूरे आश्रम में हम सब लोग ज़मीन पर ही सोते हैं। ये तो बड़े बुजुर्ग कोई अगर बैठ नहीं पाते जैसे ज़मीन पे, तो उनके लिए बेड वगैरह की व्यवस्था है। अगले दिन यहाँ पर एक गुड़िया की शादी थी। ये आश्रम से ना, मतलब बेटियों की शादी वगैरह कराते थे। इसने एक डिमांड कर दी वंशिका ने, ना आदित्य को पता ना इसे पता। मतलब आदित्य वंशिका तो नए हैं यहाँ पर, इन्हें क्या पता कि किसी की शादी अगले दिन क्या है क्या नहीं है। वंशिका ने सुबह 4 बजे से पहले गुरु माँ को ये सारी डिमांड अपनी बोल दी। गुरु माँ ने जाकर रात को बताई उन्हें, पंडित जी को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। ब्याह में बैठूंगी, ठीक है, पूरा ब्याह देखूंगी, व्यंजन खाऊंगी, उसके बाद यहाँ से जाएगी। लेकिन बीच में कुछ और भी चीज़ें थी, वो मैं आपसे यहाँ ऐसे कहानी में नहीं बोल सकते। बहुत से लोगों से ट्राई करने लग जाते हैं कि अच्छा इससे ऐसा होता है, तो बस ये मानिए कि इन पर उतारा 2 दिन में यहाँ पर संपन्न हुआ था। 2 दिन इन्हें जाने की अनुमति थी ही नहीं, कि जितनी भी कोशिश करी है सब बेकार हो जाएगी,
और वो पहरा बनाकर चल रही है इसके आसपास, साथ में वो बच्चा भी है। बीच बीच में ये जो बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है, ये वो खेल रहा है इस पर। अब सोचिए, एक वंशिका और इस पर 4 प्रेत खेल रहे थे। ईश्वर की कृपा रही, इसका थोड़ा समय सही रहा, जो ये रहते ठीक समय रहते यहाँ तक आ गए। अदरवाइज ये वहाँ से अगर फ्लाइट पकड़ के घर आ गए होते तो सोचो इसका क्या हाल होने वाला था। कभी कभी चीज़ें जो हो रही होती है ना, हमारे फेवर में होती है, बट हम मानते नहीं हैं। इनके साथ जो हुआ इतना ही था। कैसा लगा आपको अनुभव, बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।